हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो चुका है प्री का 2022 का, और मेंस का एग्जामिनेशन जून में ही यानी इसी महीने में शेड्यूल है। तो जून में जो होने वाले मेंस के एग्जामिनेशन है उसमें क्या रह सकता है, आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आप कितना स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी सीजीएल 2023 में बहुत बेहतरीन तरीके से करें, 2023 एसएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करें, तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। देखिए सीजीएल 2017 की अगर हम बात करें तो इस बार जो वैकेंसी थी वो थी 5874, यानी कि 5874 वैकेंसी थी। पहले क्या होता था, पहले बच्चे 200 नंबर का प्री होता था, फिर 100 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, और इन दोनों को मिला के 300 नंबर में फाइनल जो है वो आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बदल चुका है। फाइनल सिलेक्शन जो है होगा अब 360 नंबर में होगा, यानी जो प्री आपका एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें 157 कुछ पे आपकी कट ऑफ गई थी, 774 पे गई थी शायद यूआर की, वो जो है आपकी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ये केवल केवल क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। आपको पूरा जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 360 पे। प्यारे विद्यार्थी 2017 की अगर हम बात करें तो हम परसेंटेज यहाँ देखेंगे कि क्या परसेंटेज चल रहा है, उसी लिए मैंने 2017 को लिखा हुआ है। यहाँ पे चूंकि वैकेंसी कम थी तो आप देख सकते हैं कि टीयर 1 में कट ऑफ जो है वो हाई गई थी, 209 फाइनल जो यूआर कैटेगरी की मेरिट बनी थी, यानी 70% पे क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। यानी आपने 300 का 70% लाए और आपका सिलेक्शन क्या हुआ बच्चे, वो हो गया। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 69% 64% आपका एससी और 60% आपका एसटी। ठीक है। अगर हम बात करें 2018 की, ठीक है ना, तो 2018 में डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी थी वो कम हो गई, 17 से लगभग बराबर थी, तो 200 लगभग 100-150 वैकेंसी कम हुई थी। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ था वो बढ़ गया, 70 से 71% हो गया यूआर कैटेगरी की। अब इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ गया। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी की वैकेंसी थी वो आपकी 68% पे ही आपकी जो फाइनल मेरिट बनी थी, और 70% आपका चला गया था ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अब चली गई थी। ठीक है ना, 70% फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो परसेंटेज वाइज 70% के लगभग 2018 से ही जाना शुरू हो गया था। ठीक है। अगर हम 2020 की बात करें, 19 में भी इसी तरीके से गया था। 2020 में वैकेंसी जो है वो 2017 और 18 के मामले में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और ये हो गई थी 4726, और लगभग इस बार भी 4500 वैकेंसी भी है। तो इसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ इस बार जाने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है बच्चे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें टीयर 1 की, तो यहाँ पे 141 नंबर पे कट ऑफ बनी थी, जबकि इस बार टीयर 1 की कट ऑफ है 157.74। ठीक है, क्योंकि इस बार क्वालिफाइंग नेचर का था, इसलिए मैक्सिमम बच्चों को क्वालिफाई नहीं करना था। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जान लेते हैं बच्चे, जो फाइनल कट ऑफ थी वो किस पे थी, 300 में 222 नंबर, यानी लगभग 74% पे यूआर कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ बनी थी। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70% पे, बाकी 73% पे आपकी ओबीसी, और बाकी 66 और 64% एससी और एसटी। यानी यही आपका सिनेरियो जो है वो चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वैकेंसी कम हुई है और मेरिट हाई गया है, वो यही दिखाता है कि जो 2020 में हुआ था, 2021 में जो हुआ था बच्चे, 2021 में चूंकि वैकेंसी अच्छी खासी देखने के लिए मिली थी, इसीलिए जो फाइनल कट ऑफ था उसमें कमी आ गई थी। 71% पे आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिल गया ओबीसी कैटेगरी में, सॉरी ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 71% पे यहाँ भी मिल गया, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे 69% पे ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल गया। वो रीज़न ये था क्योंकि वैकेंसी जो है वहाँ पे अच्छी खासी देखने के लिए मिली थी। अब वैकेंसी के साथ साथ पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो इस बार का जो पेपर है वो तो पूरा पूरा टीयर 2 पे ही डिपेंड है कि टीयर 2 में ही आपका सिलेक्शन होगा। टीयर 2 में अपना जैसा प्रदर्शन रहता है वैसा ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बार 2022 में थोड़ी सी आपको तकलीफ ये है बच्चे कि 2022 में पूरा पूरा जो 90 आपका जो कट ऑफ बनेगी, मैं आपको यहाँ पे एक बार अलग 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 करके बताता हूँ। जो कट ऑफ बनेगी वो 360 नंबर पे ही बनेगी, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, और एक जो होगा वो कंप्यूटर का पेपर होगा। कंप्यूटर का पेपर ने ये सीजीएल एसएससी सीजीएल को इन्होंने जो है बहुत रुलाया है इस कंप्यूटर ने। तो ये भी आपका पेपर होने वाला है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर को बहुत ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर भारी पड़ सकता है बच्चों। तो टीयर 2 में जो टोटल मार्क्स है 360 के हैं, तो हम 80% अगर मान के चलते हैं, 80%,
यू आर कैटेगरी में बच्चे, तो आपकी जो सेफ स्कोर होगा जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है वो आपका होगा 288 से लेके 290 नंबर के बीच में। अगर आपका 288 से 90 के बीच में आता है तो इसका मतलब कि आप जो है वो सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन तय है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम 75% मानते हैं 360 का, तो 270 के लगभग पहुंचता है, यानी कि 270 से लेके 275 के बीच में अगर आप आते हैं EWS कैटेगरी में अगर आप हैं, तो फिर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी SC ST में भी आप मान सकते हैं बच्चे कि यहाँ पे आपको 70% एंड 65% पे ही सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस रहा है, सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरियाज रहे हैं, जो कि आपकी सिलेक्शन कितने नंबर पे बन सकता है, कितना नंबर आपको लाना होगा, ये सभी बातें हम लोगों ने इसमें की। पूरा डेटा के हिसाब से मैंने बात की कि जिस तरह से वैकेंसी बढ़ रही है तो किस तरह से आपका जो कट ऑफ है वो कम हो जा रहा है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ किस तरह से हाई गया है। इस बार CHSL में रिकॉर्ड कट ऑफ था प्री में, तो बहुत सारा बच्चे जो है वो घबरा गए। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो मेंस की तैयारी करते रहें, आपके पास अभी समय है। रिवीजन पे फोकस अपना रखें आप अपना पूरा टाइम जो है वो मॉक टेस्ट को दें। ठीक है, और साथ ही जो लोग 2023 में और किसी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको CHSL 2023 का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसके लिए यहाँ पे तैयारी आप कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस की दोनों की। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही आपको वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी बातें, सभी जानकारियाँ, सभी जो आपके चाहे वो मटेरियल हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी में कहीं भी कोई चूक ना हो। चाहे वो CPO की तैयारी करिए, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिए। और ये जो नोट्स है बच्चे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोट्स ये दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं आपको। चाहे आप PDF फॉर्म में लीजिए, चाहे आप बुक के फॉर्म में लीजिए, दोनों ही फॉर्म में आपके अवेलेबल हैं। तो आप जैसे चाहें इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, इस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को ये कट ऑफ हुआ वीडियो समझ में आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी आपके लिए चलती हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय। मिलते हैं अगली आपके इन्फॉर्मेशन के साथ।